दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन आपका स्वागत करता हूं करनी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आगे के लोक देवताओं के बारे में। अब तक हमने पढ़े थे राजस्थान के पंच पीरों के बारे में। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता के बारे में बात करते हैं। आप लोग उनसे से परिचित हैं। दोस्तों, लोक देवता का नाम है तेजाजी। देखिए, आप राजस्थान में तो प्रत्येक गांव ढाणी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां तेजाजी का क्या नहीं हो, थान नहीं हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, ठीक है। आप लोगों ने उनका भाषण सुना होगा। जब भी वो संसद में कोई भाषण देते हैं तो वो तेजाजी महाराज की क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं, ठीक है। तो आज राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत किनके बारे में, तेजाजी के बारे में क्या करता है, पूरी जानकारी रखता है। तो आइए आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं अपन कि कौन थे तेजाजी और क्यों अपन इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, ठीक है। तो उसी तरीके से लगभग राजस्थान का भी ऐसा कोई गांव नहीं है जहां तेजाजी को क्या नहीं किया जाता, वो पूजा नहीं जाता हो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अपन तेजाजी के बारे में। सबसे पहले तेजाजी कौन थे, कहां से आए हैं, कहां जन्म हुआ है, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता क्या है, तेजाजी राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता, ठीक है। जन्म मोस्ट इंपोर्टेंट, जन्म कब हुआ है इनका, 1073 ईस्वी में। और कहां हुआ है ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, खड़नाल गांव। और ये खड़नाल गांव कहां पर पड़ता है दोस्तों, नागौर में। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता और इनका जन्म कब हुआ है, 1073 ईस्वी। और जन्म स्थान कौन सा, खड़नाल गांव, नागौर में, ठीक है। इनकी माताजी की बात करेंगे कि माताजी कौन थी दोस्तों, सॉरी पहले पिता की बात करते हैं अपन। पिता थे दोस्तों इनके ताहड़ जी। और माता का नाम, माता कौन थी, राजकुंडी। ध्यान रखना दोस्तों कि तेजाजी का जन्म कहां हुआ, कि नागौर जिले के खड़नाल गांव में ताहड़ जी और राजकुंडी के घर किनका जन्म हुआ, तेजाजी का क्या हुआ, जन्म हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, इनका गोत्र काफी बार पूछ लिया जाता है। गोत्र क्या था, धोलिया। और जाति क्या थी, जाति से क्या थे दोस्तों, ये जाट, ठीक है। जैसे अपने घरों में कोई बच्चा बिल्कुल जिसका रंग साफ होता है, अपन उसको धोड़ा कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनका क्या है, गोत्र है। तो तेजाजी को याद करने का तरीका भी यही है, क्योंकि तेजाजी का रंग साफ था तो इन्हें क्या कहते थे, धोड़ा। तो इनका इस तरीके से अपन ट्रिक बना सकते हैं याद करने की कि इनका गोत्र क्या है, धोड़ा है, ठीक है। और जाति क्या थी, जाट थी। जन्म कब हुआ है, 1073 ईस्वी में, ताहड़ जी और राजकुंडी के घर में, ठीक है। आइए बात करते हैं अपन इनकी पत्नी। पत्नी का नाम दोस्तों क्या है, ध्यान रखना, पेमल, ठीक है, पेमल देव, ठीक है। पत्नी का नाम था पेमल। और कहां की रहने वाली थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कहां की रहने वाली थी दोस्तों, पनेर। और पनेर वर्तमान में कहां पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है दोस्तों। ध्यान रखना कि इनका विवाह बचपन में ही हो गया था। विवाह कब हो गया था, बचपन में ही, ठीक है। पेमल पत्नी का नाम और इनका निवास स्थान कहां पर, पनेर। पनेर कहां पर पड़ता है, अजमेर में। तो ये तो थी तेजाजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इनके कुछ उपनाम कि तेजाजी महाराज को क्यों पूजा जाता है और इनकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे अपन इनके उपनाम, जिनसे हमेशा क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, तेजाजी के क्या है कुछ उपनाम। उपनाम देखो, सबसे पहले तो इन्हें क्या कहा जाता है, सर्पों का लोक देवता। या कंफ्यूज नहीं होना है, गोगा जी को भी क्या कहा जाता है, सर्पों के लोक देवता। तेजाजी के भी जो मंदिर होते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर बीच में एक छोटी सी बात करूंगा, तेजाजी के भी मंदिर को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। ध्यान रखना, तेजाजी के मंदिर को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। और इनका पुजारी कौन होता है, घोड़ला। ध्यान रखना, इनका पुजारी कौन होता है,
घोड़ला। और ये किस जाति का होता है? ये जाति होती है इसकी कुम्हार। ध्यान रखना, तेजा जी के जो थान होते हैं, ठीक है, गोगा जी के भी थान है और तेजा जी के भी क्या बने हुए हैं? थान बने हुए हैं। अंतर ये सिर्फ ये है कि इनके थान पर क्या होता है? इनका अश्वरोही ज्यादातर क्या मिलता है? आपने को चित्र मिलता है, ठीक है। पुजारी कौन होता है? घोड़ला, ठीक है। और जाति क्या होती है? कुम्हार। तो ध्यान रखना, तेजा जी के भी ये आशीर्वाद प्राप्त था कि तेजा जी के थान पर भी अगर कोई सर्पदंश से व्यक्ति बीमार है तो उसका क्या करता है? ये घोड़ला इलाज करता है, ठीक है। तो इन्हें भी क्या कहते हैं? सर्पों के लोक देवता। इस कहानी की बात करेंगे कि ये किस प्रकार सर्पों के लोक देवता बने। दूसरा इनका नाम, दूसरा इनको उपनाम क्या दिया गया है? गायों के मुक्तिदाता, ठीक है। ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि तेजा जी को क्या कहा जाता है? सर्पों के लोक देवता। दूसरा, इन्हें क्या कहा जाता है? गायों के मुक्तिदाता। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? काला बाला का देवता। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? काला बाला का देवता। और नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण, क्या कहा जाता है? कृषि का उपकारक देवता। देखिए, काला वाला एक तरीके का रोग है, ठीक है। उस रोग होने पर किसकी पूजा की जाती है? तेजा जी की पूजा की जाती है। वहीं कृषि का उपकारक देवता, देखो अपन ने गोगा जी पढ़ा था, तो गोगा जी में अपन ने देखा था कि हल और हाली को 9 गांठ की क्या बांधी जाती है? राखी बांधी जाती है, ताकि जो फसल वो उगा रहा है वो क्या हो? बहुत ही अच्छी हो। और जब फसल पैदा होने लग जाती है तब उस फसल को अधिक उत्पादन के लिए किसकी पूजा की जाती है? तेजा जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कृषि का उपकारक देवता कहा जाता है, ठीक है। काला बाला का देवता, गायों के मुक्तिदाता और सर्पों के क्या है? ये लोक देवता। दोस्तों, आइए तेजा जी के बारे में अपन जो कहानी या जो जनश्रुतियां चलती हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कि अभी मैंने आपको बताया था कि तेजा जी का विवाह क्या हो गया था? बचपन में ही हो गया था। तब क्या हुआ कि ये एक बार अपने खेत, इन्हें पता नहीं था कि भाई इनका विवाह हो चुका है। ये अपने खेत में क्या कर रहे थे? कृषि का कार्य कर रहे थे और दोपहर हो गई थी और इनका अभी तक क्या नहीं पहुंचा था? भोजन नहीं पहुंचा था। तब ऐसी स्थिति में जब इनकी भाभी भोजन लेकर आती हैं तो काफी क्या हो चुकी होती है? देर हो चुकी होती है। तेजा जी गुस्से में अपनी भाभी को क्या कहते हैं? कुछ भला बुरा कह देते हैं। तब इनकी भाभी कहती है कि भाई आपकी जो पत्नी है वो तो पीहर में अपने मायके में बैठी मजे कर रही है और मैं यहाँ सारा दिन काम में क्या रहती हूँ? पिसती रहती हूँ। तेजा जी को जब इस बात का पता लगा तो उन्हें और अधिक गुस्सा आया कि भाई अपने को ऐसे कैसे कह दिया। तभी वहां से तेजा जी तुरंत क्या होते हैं? अपनी घोड़ी पर क्या होते हैं? अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? ध्यान रखना दोस्तों, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलड़। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलड़। अब ये वहां से सवार होकर पहुंचते हैं अपने ससुराल। ससुराल अभी मैंने आपको बताया था कहां? पनेर, अजमेर। तो ये नागौर के खरनाल से रवाना होते हैं और अजमेर पहुंचते हैं। जब तक वहां पर क्या हो जाती है? शाम हो जाती है। और इनकी जो सासू माँ है वो उस समय क्या कर रही होती है? दूध निकाल रही होती है। तो घोड़ी की जो टाप होती है उनकी आवाज सुनकर वो गाय क्या हो जाती है? बिदक जाती है और वो दूध क्या कर देती है? बिखेर देती है। तो सासू माँ, उनको पता नहीं रहता कि भाई अपने क्या आए हैं, बाहर जमाई आए हैं, तो वो क्या कहती है? भला बुरा कह देती हैं, ठीक है। कहावत भी चलती है कि कौन है यो नागरो झाटीड़ो जनी मारे गाया ने बिदका दी, ठीक है। तो नागौरी भाषा है, तो उसमें अजमेर की जो भाषा है वो। तो ऐसी स्थिति में तेजा जी यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं और वापस जाने लगते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि उनको पता लगता है कि भाई ये तो अपने जवाई साहब थे, ठीक है, और अपन ने इनको ही क्या कह दिया? भला बुरा कह दिया। तब ऐसी स्थिति में इनको मनाया जाता है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब पेमल आती है और पेमल इनसे क्या कहती है कि भाई आज आप रुको, ठीक है, और कल सुबह मैं आपके साथ क्या होंगी? यहाँ से चलूंगी, ठीक है। तब ये कहते हैं कि भाई मैं अपने ससुराल में नहीं रुकूंगा क्योंकि वहां पर मेरा क्या हुआ है? अपमान हुआ है। तब ऐसी स्थिति में जो इनकी पत्नी थी पेमल, उनकी एक सखी थी। यहाँ पर ध्यान रखना
कि पेमल की सखी, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, पेमल की सखी सहेली कौन थी? पता है आप लोगों को? लाछा गुजरी। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। पेमल की सखी कौन थी? लाछा गुजरी, ठीक है। तो ये तेजा जी से अनुरोध करती हैं कि आप क्या करो, मेरी इस सखी के घर पर रुक जाओ। तो तेजा जी इसके लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। तेजा जी यहाँ पर रात्रि विश्राम कर रहे होते हैं लाछा गुजरी के। तभी देखो क्या घटना होती है कि इस लाछा गुजरी की जो गायें थी, उन गायों को जो वहां पर क्या थे, मेर के मीणा, ये क्या करते हैं? चुरा कर ले जाते हैं, ठीक है। तो लाछा गुजरी द्वारा तेजा जी से अनुरोध किया जाता है कि आप मेरी गायों की क्या करो? रक्षा करो। तब ऐसी स्थिति में तेजा जी क्या करते हैं? अपनी घोड़ी पर सवार होकर उन गायों की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कि अब अपन यहाँ बात करेंगे कि इन्हीं सांपों का लोक देवता क्यों कहा जाता है। तो अब ये क्या होता है कि रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि एक सांप की प्रजाति है वासक, ठीक है। तो ये सांप की जो वासक प्रजाति है, जनश्रुतियां हैं, ठीक है, कि कहते हैं कि ये 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ये कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक क्या रहता है? जीवित रहता है। और ये क्या होता है? उस समय अग्नि में जल रहा होता है। तेजा जी देखते हैं कि भाई सामने एक सांप है जो कि जल रहा है। तब ऐसी स्थिति में तेजा जी अपने भाले से इस सांप को उस अग्नि से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो ये सांप गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसकी जून समाप्त हो रही थी, यानी कि इसका शरीर से इसका पीछा छूट रहा था। तो ये गुस्से में आ जाता है और तेजा जी को कहता है कि आपकी वजह से जो मेरा जीवन समाप्त हो रहा था वो अब मुझे 100 वर्ष इस धरती पर दोबारा बिताने पड़ेंगे। इस वजह से मैं अब आपको क्या करूंगा? डसूंगा। तो तेजा जी बोले, भाई मैंने तो आपका जीवन बचाया है और आप मुझे ही डसने की क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो। तो ये सर्प नहीं मानता है। सर्प कहता है कि मैं आपको क्या करूंगा? डसूंगा। देखो यहाँ पर अपन जनश्रुतियों की बात कर रहे हैं कि क्या क्या कहानियां चलती हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि तेजा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मुझे क्या कर लेना? डस लेना। लेकिन मैं अभी क्या है कि मैंने जो मेरी पत्नी है, उनकी सखी है, उनको मैं गायों का रक्षा का क्या देकर आया हूँ? वचन देकर आया हूँ। इसलिए आप मुझे उन गायों की रक्षा करने दो और उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। तब आप मुझे क्या कर लेना? डस लेना। तब ऐसी स्थिति में सांप तैयार हो जाता है और तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को क्या कर लेते हैं? छुड़ाकर ले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो सीधा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये जैसे ही इन गायों को छुड़ाकर आते हैं, छुड़ाकर जब वापस पहुंचते हैं तो जब इनका शरीर क्या रहता है? पूरा लहूलुहान रहता है, ये घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सांप के पास पहुंचते हैं तो सांप को डसने के लिए बोलते हैं कि भाई मैं आ गया, आप मुझे क्या कर लो? डस लो। तब सांप इनको कहता है कि भाई आपके शरीर पर कहीं पर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है, पूरे शरीर पर लहू ही लहू है, मैं आपको कहां पर डसूं? तब ऐसी स्थिति में तेजा जी अपनी जीभ बाहर निकालते हैं कि आप मुझे क्या करो? इस स्थान पर डस लो, ठीक है। तो आपने दोस्तों चित्र में देखा होगा कि सांप तेजा जी की जीभ पर क्या है? डसता हुआ हमेशा आपको क्या मिलेगा? चित्र मिलेगा। तो आप उसको चित्र को भी देखकर पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन से लोक देवता है? तेजा जी महाराज। तब ऐसी स्थिति में तेजा जी के दिए गए वचन को देखकर सांप देवता इनसे प्रभावित होते हैं और इनको आशीर्वाद देते हैं कि आपके थान पर मेरा जो भी आएगा सांप का काटा हुआ, उसका क्या हो जाएगा? इलाज हो जाएगा। इसीलिए इन्हें भी क्या कहा गया है? सर्पों के लोक देवता कहा गया है। कहानी है, अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि ये सर्पों के क्या है? लोक देवता। गायों के क्या है? मुक्तिदाता। काला वाला का देवता। और क्या कहा जाता है? इन्हें कृषि का उपकारक देवता कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार फिर सांप के डसने से तेजा जी की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, मंदिर कौन सा मंदिर का कहलाता है? थान कहलाता है। पुजारी क्या है? घोड़ा। किस जाति का होता है? कुम्हार जाति का, ठीक है। और घोड़ी क्या थी? लीलड़। तो देखो यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखनी है। दो स्थान, एक तो सैंदरिया और एक स्थान है सुरसुरा। तो ये तो देखो कहां पर पड़ता है? ब्यावर। और सुरसुरा किसके पास पड़ता है? किशनगढ़।
ध्यान रखना, दोनों स्थान इंपॉर्टेंट है, दोनों को अपने को याद करने हैं। दोनों स्थान राजस्थान के किस जिले में? अजमेर जिले में। तो देखो दोनों क्यों महत्वपूर्ण है। सेंद्रीय स्थान पर तो क्या हुआ था कि यहां पर सांप द्वारा क्या किया गया था? सर्पदंश। तेजाजी को क्या दिया गया था? सर्पदंश, यानी कि सांप ने यहां पर क्या किया था? इनको डसा था। ठीक है, और इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सुरसुरा स्थान। कहां पर पड़ता है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर। यहां पर तेजाजी की क्या हुई थी? मृत्यु। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि सेंदरिया ब्यावर में तो सर्प ने डसा था इनको, और मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अजमेर का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां तेजाजी का क्या नहीं हो? कोई थान नहीं हो। तेजाजी के थान या इनके क्या कहा जाता है इस क्षेत्र में? तेजा चौक। ध्यान रखना दोस्तों। और सबसे बड़ा जो तेजा चौक बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है? ब्यावर में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा कि भाई अजमेर में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां तेजाजी का थान नहीं है, और इन्हें तेजा चौक कहा जाता है। और तेजा चौक सबसे बड़ा कहां पर बना हुआ है? ब्यावर में बना हुआ है। ठीक है, आगे दोस्तों इनकी बात करते हैं, इनके मंदिर। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो तो कहां पर है दोस्तों? कौन सा गांव? खड़नाल गांव। और खड़नाल गांव अभी मैंने आपको बताया था किस स्थान पर पड़ता है? अजमेर में। ठीक है, कि इनका सबसे बड़ा जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? खड़नाल गांव, अजमेर में बना हुआ है। और दूसरा अपन जो बात करेंगे इनका मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मेला कहां पर भरता है? क्योंकि अपन ध्यान नहीं देते हैं और खड़नाल गांव ही कर देते हैं, जबकि इनका मेला कहां पर भरता है दोस्तों? स्थान है परबतसर। और परबतसर कहां पर पड़ता है? नागौर में। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि तेजाजी का मेला कहां पर पड़ता है? परबतसर। और परबतसर कहां पर पड़ता है? नागौर में। और कब भरता है ये मेला? मैंने हिंदी के महीने पढ़ाए थे जब बात की थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ध्यान रखना दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसे अपन किसके नाम से जानते हैं? तेजा दशमी। प्रतिवर्ष ध्यान रखना, हिंदी का कौन सा महीना? भाद्रपद का महीना, शुक्ल दशमी को कौन सा मेला पड़ता है? तेजा दशमी का मेला बढ़ता है, या तेजाजी का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। आगे यहां पर बात करेंगे कि ये राजस्थान सरकार, इस मेले से राजस्थान सरकार को क्या होती है? सर्वाधिक आय होती है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार को किस मेले से सर्वाधिक आय होती है? तो वो किसका मेला है? तेजाजी का मेला। ठीक है, दूर दूर से लोग अपने पशु या कृषि उपकरणों का यहाँ पर क्या करने आते हैं? इनको बेचने के लिए आते हैं। ठीक है, तो मेला कहाँ पर बढ़ता है? परबतसर, नागौर, भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे अपन क्या कहते हैं? तेजा दशमी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी की बात हो रही है, तो मैं यही आपको एक बात और बता दूं कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर बढ़ता है? ठीक है, ये बढ़ता है दोस्तों राजस्थान का एक गांव है खेजड़ली गांव, और ये खेजड़ली गांव कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, खेजड़ली गांव कहां पर पड़ता है? खेजड़ली गांव कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। और इसी स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र क्या बढ़ता है? वृक्ष मेला बढ़ता है। ठीक है, ये इतिहास में अपन बात करेंगे कि 1730 की जो घटना थी, ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि जो इस गांव के लोगों ने, ठीक है, बिश्नोई समाज के लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का क्या दिया था? बलिदान दिया था। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, या जिसे अपन क्या कहते हैं? तेजा दशमी। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हुई तेजाजी की। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो कि तेजाजी की मृत्यु का समाचार कौन लेकर आया था? ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई व्यक्ति नहीं लेकर आया था तेजाजी की मृत्यु का समाचार, खुद इनकी घोड़ी, और घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। ध्यान रखना कि तेजाजी की मृत्यु का समाचार कौन लेकर आया था? घोड़ी लेकर आई थी इनकी, और घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। तो दोस्तों ये बात हुई तेजाजी की। ठीक है, राजस्थान के पंचवीर हो चुके हैं, और राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी की अपन ने यहाँ पर क्या करनी है? बात करनी है। इसी के साथ अपन एक छोटे से लोक देवता और हैं, उनकी ओर बात कर लेते हैं।
3। तो ये इस प्रकार तेजा जी की अपनी जो कहानी थी ये समाप्त होती है। इसी के साथ अपन एक छोटे से लोक देवता है बात करते हैं अपन, जिनको कहते हैं देव बाबा। देव बाबा, इनकी देखो एक तो उपनाम, सबसे पहले तो ध्यान रखना ये किनके लोक देवता हैं, गुजरों के लोक देवता। ध्यान रखना दोस्तों, उपनाम क्या है, गुजरों के लोक देवता, यानी कि गुर्जर जाति के क्या है, आराध्य है। ध्यान रखना किसके, गुर्जर जाति के कौन से हैं, क्या है, एक तो देखो देवनारायण जी, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, देव बाबा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ये किनके आराध्य हैं, ग्वालों के भी क्या है, आराध्य है, ठीक है दोस्तों, ग्वालों के भी ये क्या है, आराध्य देव है। क्यों, क्योंकि देखो इनकी विशेषता क्या है कि देखो ये तो धार्मिक भाई लोक देवता है, तो अपने धार्मिक कार्यों के कारण या चमत्कारों के कारण तो इन्हें क्या किया जाता है, पूजा जाता है। तो ये धार्मिक कार्यों के कारण तो पूजे जाने लगे, इसके साथ साथ इन्हें देखो किसका ज्ञान हो गया था, पशु चिकित्सा का। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि किस लोक देवता को अपने धार्मिक शास्त्रों के साथ साथ पशु चिकित्सा का भी क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था। तो वो कौन से लोक देवता है, देव बाबा, ठीक है। तो इन्हें पशु चिकित्सा का क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था। तो ये पशुओं की भी क्या करते थे, इलाज करते थे, और ग्वाले क्या करते हैं, गायों को चराते हैं। इसलिए अपने आप ही ये ग्वालों के क्या हो गए, आराध्य देव हो गए। और कहते हैं कि इनको प्रसन्न करने के लिए 7 ग्वालों को क्या कराया जाता है, भोजन कराया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि देव बाबा जो गुजरों के लोक देवता है, इन्हें प्रसन्न करने के लिए कितने ग्वालों को, 7 ग्वालों को क्या करवाया जाता है, भोजन कराया जाता है, ठीक है। इन्हें धार्मिक ज्ञान के साथ साथ कौन सा ज्ञान हो गया था, पशु चिकित्सा का भी क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं इनका प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नंगला जहाज, और ये नंगला जहाज किस स्थान पर पड़ता है, भरतपुर में, ठीक है। एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है, नंगला जहाज। और ये नंगला जहाज कहां पर पड़ता है, भरतपुर में, ठीक है। और इनका मेला देखो वर्ष में 2 बार, एक तो चैत्र का महीना, ठीक है, चैत्र शुक्ल पंचमी, और एक कौन सा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ठीक है। ध्यान रखना दोनों भरते पंचमी के दिन ही है, लेकिन एक महीना तो कौन सा, चैत्र शुक्ल पंचमी, और एक महीना कौन सा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने देव बाबा कंप्लीट हो गए, छोटे से लोक देवता थे, गुजरों के और ग्वालों के क्या है, आराध्य हैं। 7 ग्वालों को क्या करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है प्रसन्न करने के लिए। धार्मिक कार्यों के साथ साथ किसका ज्ञान हो गया था, पशु चिकित्सा का भी क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था। प्रमुख मंदिर नंगला जहाज भरतपुर, और मेला चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ध्यान रखना एक चीज और कि इनको भील भी अपना क्या मानते हैं, आराध्य मानते हैं। ध्यान रखना भील भी इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। देव बाबा की भील भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो देखो इस प्रकार अपने लोक देवता तेजा जी और देव बाबा दोनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।